सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी देखिए, हमने एक जनरल रिएक्शन लिया R/P। अब इसका रेट निकालेंगे dR/dt इक्वल टू KR। अब डेफिनेटली यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो dR ओवर, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R को नीचे ले जाए और dt को ऊपर ले जाए, ऐसे बन सकता है, ठीक है। इक्वल टू -K और माइनस को इधर लेके जाते हैं। जस्ट हम लोग इंटरचेंज करेंगे कुछ वैल्यूज़ को, ठीक है। तो हमने क्या क्या इंटरचेंज किया, dt को और माइनस को हम इधर ले गए और r को इधर ले आए, ठीक है। तो dr ओवर r इक्वल टू -K dt बन गया। अब इन्हें इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, दैट इज़ log ऑन r इक्वल टू -K प्लस i। जैसे पीछे आया था d उड़ा दिया था, अब हमने यहाँ पे जो है log ऑन ले लिया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। अगेन i क्या, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेम इसी तरह से चलेंगे पीछे जैसे पीछे चले थे। नाउ अगर जब t 0 होगा, r की वैल्यू दिस वन, वेयर r इज़ द इनिशियल कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ पे अब ज़ीरो ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो अब हम लोग पहले इसको ये फर्स्ट इनिशियल कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं। अब इनिशियली हमारे पास क्या आ रहा है, log ऑन r नॉट इक्वल टू -K इंटू 0 प्लस i। सेम उस तरह से हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आएगा, i की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, log ऑन r नॉट यहाँ पे थी, log ऑन r एंड -KT प्लस log ऑन RO। अभी हमारे पास ये बन चुका है। अब इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज में क्या करना है, हम ये पूरी वैल्यू को इसके नीचे ले जाते हैं और KT को इधर ले जाते हैं। तो क्या बनेगा, ये देखिए कर दिया हमने। अब हमने log ऑन कॉमन आ गया, RO जो इधर था वो नीचे ले आए, R के ऊपर आ गया, -KT आ गया। अब अगर कहता कि हम लोग इसको K जो है इक्वल टू, हमारे पास अगर आता है, अगर हम K इक्वल टू ये T को भी उधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, 1/T और माइनस चेंज कर दिया सारा का सारा, log ऑन RO। इसको पूरा का पूरा बेटा हमने उल्टा दिया है, सारा का सारा पलट दिया और माइनस जो है हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/T log ऑन RO। ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया। ये देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं क्योंकि माइनस के कारण, ठीक है। तो माइनस हट जाएगा, माइनस दोनों साइड पे नहीं है बेटा, माइनस को उड़ाया तो हमने सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया एट टाइम t1। अब हमने टाइम t1 ले लिया फ्रॉम इक्वेशन। अब इक्वेशन जो 4.8 थी यहाँ पे, अब हमने टाइम को क्या कर दिया, यहाँ पे t1 कर देंगे, तब हमारे पास वैल्यू यहाँ पे r की हो जाएगी, r1 हो जाएगी। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन थी अब इसको चेंज करेंगे, या फिर इसी को अब देख लें, ये चेंज करते हैं क्या बनता है, log ऑन r1 इक्वल टू KT1 प्लस log ऑन r0। क्लियर। अब T2 के टाइम पे क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से R2 और T1 की जगह T2। तो ये हमारे पास आ गया, वेयर R1 R2 आर द कंसिडरेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एट टाइम T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। अब क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को इसमें से, तो क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 इक्वल टू -KT1 माइनस KT2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, log ऑन ये कॉमन आ जाएगा, R1 के ऊपर R2 आ जाएगा क्योंकि माइनस में लॉग्स तो हमेशा डिवाइड में आ जाते हैं, इक्वल टू K T2 माइनस T1। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए बेटा, K T2 माइनस T1 ये बन गया। अब क्या किया हमने, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे ओवर में, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/T2 माइनस T1 log ऑन R1 ओवर R2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई K की, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, K की, इधर भी है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस K की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 4.9 में, अगर हम इक्वेशन 4.9 कैन आल्सो बी रिटन एज, कौन सी थी, ये वाली 4.9 इक्वेशन बेटा, ये वाली है। इसको कहता, अब हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं तो क्या बनेगा, हम लोगों ने क्या करना है कि R और ये log ऑन को हम नीचे लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, KT। ये भी ऐसे जैसे पहले भी करा था वैसे बना दिया। अब टेकिंग एंटी लॉग, अब हम लोगों ने क्या करा, एंटी लॉग्स ले लेने हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, R इक्वल टू R0 इधर ही रहेगा, E माइनस KT। एंटी लॉग्स लेने पे इसी तरह से आता है। नाउ अब कहता है कंपेयरिंग द इक्वेशन 4.9 विद YMX प्लस C, वी प्लॉट R अगेंस्ट द T, वी गेट द स्ट्रेट लाइन विद स्लोप -K इंटरसेप्ट इक्वल टू द R0। अब कहता है जब इनकी आप स्लोप बनाएंगे तो कैसी आएगी, ये वाली बेटा स्लोप्स आएंगी, ये है लॉग के साथ, ये वाली आएगी आपकी एंटी लॉग के साथ।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एकदम एक दूसरे से उल्टी आ रही है, एंटी आ रही है, ठीक है बेटा। ये log r एंड t के लिए फर्स्ट ऑर्डर एक्शन है, जबकि ये हमारा प्लॉट है log r ओवर r मीन्स एंटी लॉग्स के साथ है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एक्शन इस तरह से आएगा, ठीक है। अब मैं एक बार पीछे वहाँ पे जो बाकी बचा वो भी करते हैं। एंटी लॉग्स लेने पे बेटा हमारे पास जो है क्या आ रहा है, द फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 थी ये वाली, अब इसको कहता है लिखने का ढंग हमारे पास ये भी आता है कि हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे k इक्वल टू 2.303 t जो यहाँ पे था, ठीक है, लॉग की वैल्यू हमने जो है चेंज करके यहाँ पे ln की जगह लॉग कर दिया और हमारे पास ये भी वैल्यू साथ में आ गई, r ओवर r क्या आ गया, ठीक है। अब हमारे पास हमने इस पूरी वैल्यू को एक साइड पे ले जाओ, इस पूरी वैल्यू को एक साइड पे, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, ये फॉर्मूला हमारा बहुत जगह यूज़ होगा, ठीक है। इफ़ अब हम लोग इसी के साथ ये प्लॉट जो है इनके बीच में प्लॉट जो है करेंगे ग्राफ को, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब इसके लिए हमारे पास बेटा एक एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के लिए, दैट इज़ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। यहाँ पे हमने क्या करा है, दो रेक्टेन सब पर हमारा मेन रेक्टेन ये चलेगा जो यहाँ पे हमारे पास बना के दे रहा है। तो हमारे पास जितने भी नेचुरल और जितने भी रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाइज होते हैं, वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एग्जांपल आपको पूछी जा सकती है ऐसे भी कि हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन जो है कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, साथ में कि जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो कौन से ऑर्डर के होते हैं। तो ये आपके MCQs की फॉर्म में भी आ सकता है, तो ये आप बेटा कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो ये वाला ग्राफ साथ में आपने ये करना है बेटा, इनको साथ साथ में कर लो, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये आते भी हैं ग्राफ्स मैक्सिमम। ये वैल्यूज़ बहुत बार पूछी जाती हैं कि माइनस के स्लोप किसके लिए आता है, ये वैल्यू किसके लिए आती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। ये इस बार भी जो पेपर्स थे +2 में उनमें ये MCQs आए हुए हैं, यही वाले MCQs कि आपके पास वैल्यूज़ कौन सी आती हैं, ये k की वैल्यू क्या आती हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। यही वाला न्यूमेरिकल बेटा MCQs में भी आया हुआ है, सॉरी पेपर में आया हुआ है ये वाला न्यूमेरिकल, तो ये अच्छे से करना है। ये इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एक्शन है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने मार्क किया था, ये वाला लगेगा वहाँ पे। अब हमारे पास क्या क्या गिवन और क्या क्या नहीं है। अब हमारे पास क्या है कि इनिशियल कंसिडरेशन जो है वो कितनी दी है, दिस वन एट 318 केल्विन मीन्स टेम्परेचर इज गिवन, द कंसिडरेशन ऑफ N2 आफ्टर 60 मिनट्स, 60 मिनट T2 गिवन है। एक इनिशियल होगा, इनिशियल के T1 जो होगा डैट वुड बी 0, वेरएज ये क्या होगा T2 होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये हमारा फाइनल कंसिडरेशन भी दी है, दैट इज़ R2 R1 दी है, R2 दिया हुआ, ठीक है, और हमारे पास जो है टेम्परेचर दी है। अब आपको करना क्या है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा k इक्वल टू 2.3/3, ये आ गई वैल्यूज़। हमने ये तो एज इट इज़ हंड्रेड, T2 क्या था 60, ठीक है, और यहाँ पे क्या है T1 क्या हो जाएगा 0 मिनट। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, R1 की R2 की, जस्ट पुट द वैल्यूज़, इसका लॉग, इनको डिवाइड करके इनका लॉग निकालेंगे, लॉग टेबल्स आपको दिए होते हैं, वहाँ से आप लॉग देखेंगे, लॉग देखने के बाद आप फिर इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। सो इट इज़ अ वेरी इजी वन, जो मैंने आपको साथ में इसका न्यूमेरिकल भी करवा दिया है। सो कल हम इसके आगे करेंगे। कल भी बेटा आपकी सुबह क्लास नहीं लगेगी, गूगल मीट पे नहीं लगेगी, आपको मैं इसी तरह से ये वीडियोस भेज के ये आगे जो 2-3 टॉपिक्स हैं इसको करवाऊंगी। बाकी जो मैं गूगल मीट पे करवा सकती हूँ मैं गूगल मीट पे करवाऊंगी। आप ऐसा करें, ट्राई करें कि आप अपनी NCERT बुक्स जो हैं साथ में ज़रूर लें जब मैं गूगल मीट पे हूँ, ताकि आपको मैं पेज नंबर डिस्क्राइब कर दूँगी और आप साथ साथ में देखते जाएँ कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ क्या नहीं। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी हेल्प बुक कह रही हूँ NCERT बुक्स जो हैं वो साथ में ज़रूर लेके बैठें। क्लियर बेटा।